हेलो दोस्तों, क्लास 11 हिंदी कोर आरो का ये चैप्टर नंबर 3 है। सत्यजीत राय अपू के साथ 2.5 साल। तो आइए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो उत्तर होगा, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक निम्नलिखित कारणों से चला। तो वो कारण हम जानते हैं। लेखक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे। काम से फुर्सत मिलने पर ही शूटिंग की जाती थी। कलाकार को इकट्ठा करने में समय लग जाता था। पैसे का अभाव था, तकनीकी पिछड़ापन आदि। ये सभी कारण से पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। दूसरा प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के लिए उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? तो इसका उत्तर होगा, पथेर पांचाली फिल्म के दृश्य में अपू के साथ काशफूलों के वन में शूटिंग करनी थी। सुबह शूटिंग करके शाम तक सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बौराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर सब घर चले गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए। बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले थे। उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल नहीं बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। तीसरे प्रश्न की ओर आइए। प्रश्न है, किन दो दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो उत्तर होगा, पहला, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू व दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद ही नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। शॉट 1, श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है। शॉट 2, नया आदमी। श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। अब दूसरा दृश्य में, एक दृश्य में अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सरोजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाग देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सरोजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इसके बाद वाले शॉट में ऐसा दिखाना था कि सरोजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। लेकिन यह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी और पैसे दोनों खत्म हो गए। 6 महीने बाद
फिर से पैसे इकट्ठा होने पर गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। तब भोलो मर चुका था। फिर भोलो जैसे दिखने वाले एक कुत्ते के साथ शूटिंग पूरी की गई। चौथा प्रश्न है, भोलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? तो उत्तर होगा, भोलो की मृत्यु होने के वजह से उसके साथ किए गए अधूरे शॉट को पूरा करने के लिए उसके जैसा दिखने वाला दूसरा कुत्ता लाया गया। सरोजया थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भोलो वह भात खाता है। यह दृश्य पूरा किया। इसके बाद 5वां प्रश्न आइए। प्रश्न है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? तो उत्तर होगा, पथेर पांचाली फिल्म के एक दृश्य में श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी ढूंढकर दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। शॉट 1, श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है। शॉट 2, नया आदमी। श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। 6ठा प्रश्न है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? तो उत्तर होगा, पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए लेकिन पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में बारिश होना तो कम ही बनता, आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। ठीक है, इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठे रहते थे। आखिर एक दिन शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई और शॉट को चित्रित किया गया। शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। इसके बाद 7वां प्रश्न आइए। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो उत्तर होगा, फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वह कलाकारों का चयन, पैसों की कमी, दृश्यों की निरंतरता बनाए रखने में विघ्न, शूटिंग के लिए अच्छे स्थानों की खोज, संगीत तैयार करवाना आदि। इसके बाद हम पाठ के आसपास का प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न है, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियाँ की है कि दर्शक पहचान नहीं पाते कि या फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं? चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। तो उत्तर होगा, फिल्म शूटिंग के समय 3 प्रसंग प्रमुख हैं। भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत किया गया। रेलगाड़ी से धुआं उठवाने के लिए 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग करना। काश फूलों को जानवरों द्वारा खा जाने के बाद अगले मौसम में सीन के शेष भाग की शूटिंग पूरी करना।
श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले कलाकार की मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति से उसका शेष भाग की शूटिंग पूरी करवाना। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न है, मान लीजिए कि आपको अपने विद्यालय पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी है। इस तरह की फिल्म में आप किस तरह के दृश्यों को चित्रित करेंगे? फिल्म बनाने से पहले और बनाते समय किन बातों पर ध्यान देंगे? तो उत्तर होगा, विद्यालय पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए हम उसका बाहरी परिसर, आंतरिक संरचना, प्रधानाचार्य, आचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, दिन भर की विविध गतिविधियां आदि दृश्यों को चित्रित करेंगे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक ऐसी फिल्म होती है जिसमें काल्पनिक कहानी और घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती है, बल्कि उसमें वास्तविक घटनाओं को उसी तरह दर्शाया जाता है जैसी वह है। यही कारण है कि मैं फिल्म में लोगों, स्थानों और वास्तविक घटनाओं को विषय बनाया जाता है। इसके बाद इसलिए फिल्म बनाने से पहले और बाद में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविकता के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, कड़वे से कड़वे सत्य को उजागर किया जाए। तीसरा प्रश्न है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरून की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुनी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आदि फिल्म बनने के बाद चुनी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते? चर्चा करें। तो उत्तर होगा, यदि आदि फिल्म बनने के बाद चुनी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उनके जैसी दिखने वाली वृद्ध महिला को ढूंढते, न मिलने पर उनकी मृत्यु हो गई है दिखाकर आगे की कहानी फिर से लिखनी पड़ती। चौथा प्रश्न, पठित पाठ के आधार पर यह कह पाना कहाँ तक उचित है कि फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं? तो इसका उत्तर होगा, फिल्म को सत्यजीत राय एक कला माध्यम के रूप में देखते हैं, व्यावसायिक माध्यम के रूप में नहीं। यह निम्नलिखित बातों से सिद्ध होता है। वे फिल्म की कंटिन्यूटी बरकरार रखने का प्रयास, कुत्ते एवं मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले की मृत्यु होने पर उनसे मिलते जुलते पात्र ढूंढने का प्रयास, काश के फूल के लिए 1 साल तक राह देखना आदि। इसके बाद हम भाषा की बात से प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में कई स्थानों पर तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय सभी प्रकार के शब्द एक साथ सहज भाव से आए हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी प्रिय फिल्म पर एक अनुच्छेद लिखें। ठीक है, अनुच्छेद लिखना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेरी प्रिय फिल्म बागबान है। इस फिल्म में अपने बच्चों पर अपना सर्वस्व लुटाकर उनको यथासंभव जीवनोपयोगी हर सुख सुविधा प्रदान करने वाले माता पिता की जिम्मेदारियां संभालने की बारी जब उन बच्चों की आती है तो उनको किस प्रकार अपने यही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। इसी सर्वकालिक सत्य को आधार बनाकर इस फिल्म का निर्देशन किया गया है। इस फिल्म द्वारा आज के युवा पीढ़ी को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को याद दिलाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।